हरे कृष्ण मित्रों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। आज के वीडियो में हम समझेंगे कि कर्तव्य के रूप में धर्म क्या है। जरा सोचिए, इस अलग अलग स्वभाव, चेतनाओं, इच्छाओं, प्रवृत्तियों, क्षमताओं, जरूरतों, आवश्यकताओं वाले जीवों से भरी हुई इस जटिल दुनिया में जीवन के परम लक्ष्य को प्राप्त करना आखिर कैसे संभव है। हालांकि ये उस व्यवस्था का कोई मुख्य नाम नहीं है, वास्तव में उस व्यवस्था का कोई नाम ही नहीं है, क्योंकि अनंत काल से पृथ्वी पर यही एकमात्र सामाजिक व्यवस्था रही है। इसकी तुलना या स्पर्धा में कोई अन्य व्यवस्था रही ही नहीं। संदेह है? नहीं, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी या किसी अन्य सामाजिक संप्रदाय की तुलना भी इससे नहीं की जा सकती, क्योंकि इनमें से किसी का भी अस्तित्व और इतिहास 4000 वर्ष से अधिक पुराना नहीं है। और यही कारण है कि हर कोई हमेशा से जानता और मानता था कि धर्म के नियम प्रकृति के नियमों के समान हैं। इस सनातन धार्मिक प्रणाली का प्राथमिक उद्देश्य हर जीव को धीरे धीरे भगवान के नजदीक लाना और साथ ही साथ पूरे अस्तित्व को इस प्रकार से चलाना है कि जिससे योग्य जीवात्माओं की चेतना को विकसित किया जा सके और अयोग्य को धीरे धीरे योग्य बनाया जा सके। ये थी। और इस संपूर्ण व्यवस्था प्रणाली को हम कहते हैं सनातन धर्म, अनंत शाश्वत सामाजिक संवैधानिक व्यवस्था प्रणाली। धर्म, जिसको अक्सर रिलीजन या ड्यूटी भी कहते हैं, इंडियन फिलॉसफी का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। इसके अंदर दो चीजों में फर्क बताया गया है, शुद्ध धर्म और गौण धर्म। शुद्ध धर्म का मतलब है आत्मा का सदा रहने वाला, कभी न बदलने वाला रूप। ये हमारे होने का असली रूप है, जिस पर समय, परिस्थिति या समाज का कोई असर नहीं होता। इसमें प्रेम, करुणा, सच्चाई और अहिंसा जैसे गुण होते हैं। ये गुण बाहर से नहीं आते, बल्कि हमारे अंदर से नेचुरली आते हैं, जो हर इंसान में मौजूद डिविनिटी को दिखाते हैं। शुद्ध धर्म रिचुअल्स या बिलीफ्स के बारे में नहीं है। ये खुद को अपने असली रूप में ढालने के बारे में है। ये अपने अंदर के डिवाइन स्पार्क को पहचानने और उसे अपनी सोच, बातों और कामों से चमकने देने के बारे में है। इस रियलाइजेशन को पाना ही स्पिरिचुअल लाइफ का असली मकसद है, जो हमें लिबरेशन और हमेशा के लिए पीस देता है। शुद्ध धर्म के अनचेंजिंग नेचर के विपरीत गौण धर्म में वो सारे कर्तव्य और प्रैक्टिसेस आते हैं जो इस दुनिया में हमारी जिंदगी को दिशा देते हैं। ये कर्तव्य समय, जगह, सामाजिक नियमों और व्यक्तिगत परिस्थितियों के हिसाब से बदलते रहते हैं। हालांकि शुद्ध धर्म की तरह एब्सोल्यूट नहीं है, लेकिन गौण धर्म सामाजिक सद्भाव बनाए रखने, व्यक्तिगत विकास को बढ़ावा देने और अंततः हमें हमारे वास्तविक स्व के बोध की ओर ले जाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। गौण धर्म को एक सीढ़ी की तरह इमेजिन करो। प्रत्येक सीढ़ी, हालांकि टेम्पररी, हमें शुद्ध धर्म के उच्च क्षेत्र की ओर चढ़ने में मदद करती है। गौण धर्म की कैटेगरीज में साधारण धर्म या यूनिवर्सल ड्यूटीज, मानसिक धर्म या मेंटल ड्यूटीज, शारीरिक धर्म या फिजिकल ड्यूटीज, युग धर्म या ड्यूटीज स्पेसिफिक टू एन एरा और आपद धर्म या ड्यूटीज इन टाइम्स ऑफ क्राइसिस शामिल हैं। साधारण धर्म उन यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल्स को कहते हैं जो एक न्यायपूर्ण और दयालु समाज का आधार बनाते हैं। ये प्रिंसिपल्स व्यक्तियों और पूरे समाज के वेल बीइंग के लिए बहुत जरूरी माने जाते हैं। वे गाइडिंग लाइट्स का काम करते हैं जो एक हार्मोनियस कोएग्जिस्टेंस की राह को रोशन करते हैं। साधारण धर्म के कुछ की एलिमेंट्स हैं। अहिंसा, यानी किसी भी जीव को थॉट, वर्ड या डीड से नुकसान न पहुंचाना। सत्य, यानी जीवन के हर पहलू में सच्चाई का पालन करना, स्पीच और एक्शन दोनों में।
अस्तेय यानी दूसरों के बिलोंगिंग्स का सम्मान करना और जो राइटफुली हमारा नहीं है उसे लेने से बचना। ब्रह्मचर्य यानी सेंसुअल डिजायर्स को नियंत्रित करना और अपनी ऊर्जा को हायर परस्यूट्स की ओर लगाना। और अपरिग्रह यानी भौतिक पोजेशंस और वर्ल्डली डिजायर्स से डिटैचमेंट कल्टीवेट करना। मानसिक धर्म उन कर्तव्यों को शामिल करता है जो हमें मेंटल और इमोशनल लेवल पर खुद पर निभाने चाहिए। यह पॉजिटिव थॉट्स, इमोशंस और मेंटल क्वालिटीज के कल्टीवेशन पर जोर देता है जो इनर पीस और स्पिरिचुअल ग्रोथ में योगदान करते हैं। मानसिक धर्म के उदाहरण हैं संतोष का कल्टीवेशन करना, जिसका अर्थ है एक्सटर्नल सर्कमस्टेंसेस के बावजूद वर्तमान क्षण में जॉय और सैटिस्फैक्शन पाना। क्षमा का अभ्यास करना, जिसमें खुद को और दूसरों के प्रति रिजेंटमेंट और एंगर को छोड़ना। इनर पीस को बढ़ावा देना शामिल है। और एकाग्रता का विकास करना, जिसका अर्थ है मन को फोकस करने और डिस्ट्रैक्शन से बचने के लिए ट्रेन करना, जिससे मेंटल क्लैरिटी बढ़ती है। मानसिक धर्म का डिलिजेंटली अभ्यास करके हम अपने मन को प्यूरिफाई करते हैं और स्पिरिचुअल प्रोग्रेस और अपने वास्तविक स्वयं के बोध का रास्ता तैयार करते हैं। भाग 5 शारीरिक धर्म का महत्व। शारीरिक धर्म हमारे शरीर और कार्यों से जुड़े कर्तव्यों पर केंद्रित है। यह फिजिकल हेल्थ बनाए रखने, एथिकल कंडक्ट में संलग्न होने और दुनिया में अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने के महत्व पर जोर देता है। शारीरिक धर्म का एक उदाहरण वर्ण धर्म की अवधारणा है। यह सिस्टम, जो अक्सर मिसअंडरस्टूड होता है, का उद्देश्य मूल रूप से एक ऐसा हार्मोनियस समाज बनाना था जहां व्यक्ति अपनी नेचुरल इंक्लिनेशंस और टैलेंट्स के आधार पर योगदान दे। इसमें 4 वर्ग शामिल थे: ब्राह्मण, शिक्षक और बुद्धिजीवी, क्षत्रिय, योद्धा और शासक, वैश्य, व्यापारी और किसान, और शूद्र, मजदूर और सेवा प्रदाता। प्रत्येक वर्ग के अपने कर्तव्यों और जिम्मेदारियां थीं, जिसका उद्देश्य सामाजिक व्यवस्था और सामूहिक भलाई बनाए रखना था। हालांकि समय के साथ यह सिस्टम रिजिड और बर्थ बेस्ड हो गया, जिससे सामाजिक असमानताएं बढ़ीं। यह याद रखना एसेंशियल है कि वर्ण धर्म का असली सार अपने और पूरे समाज की भलाई के लिए अपनी अनूठी क्षमताओं को पहचानना और उनका उपयोग करना है। भाग 6 है युग धर्म को समझना, युग के साथ चलना। युग धर्म समय के साइक्लिकल नेचर और विभिन्न युगों के मानव चेतना और सामाजिक मानदंडों पर प्रभाव को स्वीकार करता है। यह मानता है कि कुछ प्रैक्टिसेस और प्रिंसिपल्स युग की प्रचलित आध्यात्मिक और नैतिक स्थिति के आधार पर अधिक रेलेवेंट हो सकते हैं या एडेप्टेशन की आवश्यकता हो सकती है। हिंदू परंपरा 4 युगों का वर्णन करती है: सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। प्रत्येक को आध्यात्मिक अवेयरनेस और धर्म के पालन के एक अलग लेवल द्वारा विशेषता है। जैसे जैसे मानवता इन साइकिल्स से गुजरती है, आध्यात्मिक विकास की चुनौतियां और अवसर विकसित होते हैं, जिसके लिए धर्म की हमारी समझ और प्रैक्टिस में एडजस्टमेंट्स की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए, कुछ तपस्याएं या प्रैक्टिसेस जो सतयुग के आध्यात्मिक रूप से सरचार्ज्ड वातावरण के लिए उपयुक्त थीं, हो सकता है कि बाद के युगों में फीजिबल या आवश्यक न हो। युग धर्म हमें इन बदलावों को ध्यान में रखने और अपने आध्यात्मिक प्रैक्टिसेस को अकॉर्डिंगली एडजस्ट करने के लिए प्रोत्साहित करता है, जिससे हमारे जीवन में उनकी निरंतर प्रासंगिकता और प्रभावकारिता बनी रहे। भाग 7 आपद धर्म। संकट के समय धर्म। आपद धर्म एक्स्ट्रॉर्डिनरी सिचुएशंस के दौरान डेवलप होता है। संकट के समय, आपदा के समय या नैतिक दुविधाओं का सामना करते समय जहां कन्वेंशनल रूल्स लागू नहीं हो सकते। यह ग्रेटर गुड को बनाए रखने के लिए फ्लेक्सिबिलिटी, विजडम
और करेज की मांग करता है, भले ही इसका मतलब एस्टैब्लिश्ड नॉर्म्स से विचलित होना। एक ऐसी स्थिति की कल्पना कीजिए जहां एक भूखे बच्चे को बचाने के लिए खाना चोरी करना पड़े। हालांकि चोरी करना आमतौर पर गलत माना जाता है, इस संदर्भ में आपद धर्म बताता है कि जीवन को संरक्षित करना ही सर्वोपरि है। इसका मतलब यह नहीं है कि एथिकल प्रिंसिपल्स को पूरी तरह से डिसरिगार्ड किया जाए, बल्कि इसके लिए कॉन्टेक्स्ट और पोटेंशियल कॉन्सिक्वेंसेस का सावधानी पूर्वक कंसिडरेशन की आवश्यकता है। जरूरतमंदों के प्रति करुणा और भलाई को प्राथमिकता देना। आपद धर्म के डायनामिक नेचर को उजागर करता है, हमें अनफोर्सीन चैलेंजेस का सामना करते समय विजडम और एम्पैथी के साथ कार्य करने का आग्रह करता है। भाग 8, कलयुग और उसका धर्म। हिंदू स्क्रिप्चर्स के अनुसार हम वर्तमान में कलयुग में हैं, एक ऐसा युग जो आध्यात्मिक डार्कनेस, नैतिक पतन और बेलगाम भौतिकवाद से कैरेक्टराइज्ड है। इस युग में धर्म का पालन करना विशेष रूप से चुनौतीपूर्ण माना जाता है, क्योंकि हमारे वास्तविक स्व का व्यापक रूप से विस्मरण हो गया है और नकारात्मकता का बोलबाला है। हालांकि कलयुग आध्यात्मिक विकास के अनूठे अवसर भी प्रस्तुत करता है। इस युग की चुनौतियां इनर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए पोटेंट कैटलिस्ट्स का काम कर सकती हैं, हमें अपने अंदर से सोलिस और गाइडेंस की तलाश करने के लिए प्रेरित करती हैं। कलयुग के लिए रेकमेंडेड धर्म जोर देता है ईश्वर का स्मरण या नाम स्मरण, जिसमें डिवाइन नेम्स का नियमित रूप से जाप करना और अपने आध्यात्मिक मूल से जुड़े रहने के लिए डिवोशनल प्रैक्टिसेस में संलग्न होना शामिल है। इसके अतिरिक्त सत्संग या बुद्धिमानों की संगति, विजडम, इंस्पिरेशन और अपनी यात्रा पर सपोर्ट प्राप्त करने के लिए आध्यात्मिक रूप से विकसित प्राणियों की संगति तलाशने के लिए महत्वपूर्ण है। इन प्रिंसिपल्स का डिलिजेंटली अभ्यास करके हम कलयुग की जटिलताओं को नेविगेट कर सकते हैं और स्पिरिचुअल अवेकनिंग की ओर प्रगति कर सकते हैं। भाग 9, शुद्ध और गौण धर्म का इंटरप्ले। हालांकि अलग अलग हैं, शुद्ध और गौण धर्म म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है। वे एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, जो हमें स्पिरिचुअल फुलफिलमेंट की ओर गाइडिंग करने के लिए साथ साथ काम करते हैं। गौण धर्म अपनी विभिन्न कैटेगरीज के साथ नैतिक रूप से जीने और दुनिया में अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए एक प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क प्रदान करता है। ये प्रैक्टिसेस सिंसेरिटी और अवेयरनेस के साथ किए जाने पर हमारे मन और हृदय को शुद्ध करते हैं, धीरे धीरे हमें अपने वास्तविक स्वर शुद्ध धर्म के सार की प्राप्ति के करीब ले जाते हैं। एक संगीतकार की कल्पना कीजिए जो स्केल्स और टेक्निक्स का अभ्यास कर रहा है। यह अभ्यास हालांकि अल्टीमेट गोल नहीं है, वाद्य यंत्र में महारत हासिल करने और सुंदर संगीत बनाने के लिए जरूरी है। इसी प्रकार गौण धर्म एक ट्रेनिंग ग्राउंड का काम करता है, हमें प्रेम, करुणा और सच्चाई के टाइमलेस प्रिंसिपल्स को एम्बॉडी करने के लिए तैयार करता है, जो शुद्ध धर्म का गठन करते हैं। भाग 10, निष्कर्ष। अपने जीवन में धर्म का पालन करना। जीवन की जटिलताओं को नेविगेट करने और स्पिरिचुअल मैच्योरिटी की ओर प्रोग्रेसिंग करने के लिए शुद्ध और गौण धर्म के बीच के अंतर को समझना बहुत महत्वपूर्ण है। अपने वास्तविक स्व की अवेयरनेस में एंकर्ड रहते हुए अपने सांसारिक कर्तव्यों को पूरा करने का सिंसियरली प्रयास करके हम अपने अस्तित्व के आंतरिक और बाहरी पहलुओं का हार्मोनाइजेशन करते हैं। आइए हम साधारण धर्म के यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स को एम्बॉडी करने का प्रयास करें, मानसिक धर्म के माध्यम से इनर पीस कल्टिवेट करें और शारीरिक धर्म के माध्यम से दुनिया में जिम्मेदारी से कार्य करें। ये युग धर्म के विजडम के साथ बदलते समय के साथ अडेप्ट करें और आपद धर्म के साहस के साथ चुनौतियों का सामना करें। धर्म के प्रति इस समग्र दृष्टिकोण के माध्यम से हम एक अधिक न्यायपूर्ण और दयालु दुनिया में योगदान करते हैं, जबकि अपनी ट्रू
डिवाइन पोटेंशियल की अल्टीमेट रियलाइजेशन की ओर लगातार आगे बढ़ते हैं।